मोदी जी डर रहे हैं। आपने देखा नहीं क्या दिल्ली में जनता बनाने वाली है, जनता बिगाड़ने वाली है। यहाँ तो औरंगजेब नहीं रहा, बाबर नहीं रहा, ये मोदी किस खेत की मूली है। ऐसे उखाड़ के बाहर फेंकेंगे इनको। इसका झोला पैक हो गया। ये झोले में जो तेल बेल रेल लेके बेच के फिरता था, इसका झोला पैक हो गया 2024 में। देश की जनता को गुमराह किया है। अब देश की जनता इनको जान चुकी है, नौजवान जान चुका है, बेरोजगार जान चुका है कि इनको 2024 में इनको और कड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं। आपने देखा है कि राहुल गांधी जी जो है उस मोटी रस्सी के चारों ओर सुरक्षा घेरा होता है, उस सुरक्षा घेरे के अंदर राहुल गांधी जी लगातार पैदल चलते हैं। उनके साथ कई बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भी चलते हैं। जयराम रमेश जी, दिग्विजय सिंह जी भी लगातार इस यात्रा में शुरू से पैदल चल रहे हैं। कई सवाल इस यात्रा में उठाए गए, लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये यात्रा धीरे धीरे पॉलिटिकल होती जा रही है, क्योंकि कई पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हो चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी जी अब भी यही कहते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजनीतिक नहीं है। कहते हैं राजनीतिक नहीं है। अब आप लोग इसे पॉलिटिकली बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, ये यात्रा 7 सितंबर से अपने जिन मुख्य उद्देश्यों के साथ चली थी, उसका पहले मुख्य उद्देश्य था देश में से नफरत का जो ये बीज बो रहे हैं लोग, उसको मिटाकर प्यार पैदा करना, लोगों के दिलों में प्यार को जगाना। बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी की अपनी जो पैर पसार रही है, ये नौजवान बेरोजगार, उसको खत्म करना और महंगाई को खत्म करना। ये जो यात्रा है, ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये यात्रा है लोगों को जोड़ने की यात्रा। आप देखते हो सुबह 6 बजे ये यात्रा शुरू होती है। आज 128वां दिन है। हम कन्याकुमारी से चले थे, आज हम जम्मू पहुंचने वाले हैं, थोड़े दिनों में कश्मीर हम जाएंगे। ये यात्रा में लोग राहुल जी से अपने आप मिले हैं। सुबह लोग हमारा स्वागत करते हैं, हमें फूल देते हैं, लोग हर सड़कों पे खड़े होते हैं। हमारे उठने से पहले लोग सड़कों पे आ जाते हैं। हम सब भारत यात्री, इंटर स्टेट यात्री, स्टेट यात्री राहुल गांधी जी के साथ साथ पीछे चलते हैं और लोग उन्हें मिलते जाते हैं। इतना स्वागत फूल माला देकर कर रहे हैं, वोट में होगा उतना स्वागत। 2024 पास आ रहे हैं। आपने अभी रिजल्ट नहीं देखा हिमाचल का? गुजरात की भी तो बात कीजिए। गुजरात में हमने अपनी पूरी जान ताकत इलेक्शन लड़ा, ठीक है। वहां हमने ऐसा नहीं कि इलेक्शन लड़ा, हमारी लीडरशिप ने अच्छा इलेक्शन लड़ा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली नई सरकार आई गुजरात, आपको हिमाचल में इसका जो है चेंज देखने को मिला है। आने वाला टाइम देखिए, अभी समय बदलने वाला है, 2024 में आपको पता चलेगा। इससे यात्रा से जो लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च के राहुल जी की इमेज खराब की थी, वो सारी इमेज अब लोगों को पता चल गया, सेट होती जा रही है। और मैं अंत में आपको शुरुआत में और अंत में और हमेशा बोलता जाऊंगा कि ये एक पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये एक लोगों को जोड़ने की, नफरत खत्म करने की यात्रा है। ये राहुल गांधी जी ने कह दिया तो आप कहते हैं पॉलिटिकल नहीं है। जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग लगातार पैदल चले, अगर मान लीजिए आप चुनाव हार जाते हैं, आपकी पार्टी नहीं रहती सत्ता में, तो फिर यात्रा का क्या महत्व रह गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पुरानी पार्टी है। हम वो पार्टी हैं जिसने देश को आजाद करवाया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर झंडा नहीं लाया था, तिरंगा। अब ये तिरंगा लेके क्या देश को आजाद करवाएंगे? हम अब भी विपक्ष में है। हमारा जो संगठन मजबूत है। आप 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी, आपको दिखाऊंगा। विपक्ष के रूप में तो केजरीवाल की पार्टी उभर कर आ रही है। गुजरात में आप लोगों को इतना अफेक्ट किया उन्होंने। केजरीवाल देखो कहाँ है, देख लो हिमाचल में 0 पे आए हैं, वहां पे 3-4 सीटें आई हैं इनकी, केजरीवाल की। केजरीवाल इनकी बी टीम है, इनके लिए काम करते हैं ये, इनके लिए, इनके इशारों पे काम करते हैं। इनकी कठपुतली है केजरीवाल, इनकी रबड़ स्टैंप है, बोलते हैं तो साइन कर देता है। इनकी कठपुतली की तरह नचाते हैं मोदी जी इसको, इनकी कठपुतली है। ये जो माहौल इन्होंने खराब किया हुआ है ना बीजेपी ने, यहाँ पे भी ये हमारी यात्रा इस माहौल को खराब करेगी। ये लोग अपने आप आए हैं, कैमरा घुमा के देखिए, ये लोगों को पूछिए, अपने आप आए हैं यात्रा में, अपने आप राहुल जी से मिलने आए हैं। ये लोगों के दिलों में प्यार है, हमें प्यार देने आए हैं। ये लोग सब प्यार बांटने आए हैं, चाहे हिंदू भाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सब एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं यात्रा। आप लोग कहते हैं नफरत खत्म कर रहे हैं। आप कब लगता है आपको भारत टूटा था, जो भारत जोड़ने निकल गए हैं आप लोग? भारत को हमने जोड़ा था, जब भारत को गुलाम था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था अंग्रेजों की, तो हमने नफरत तोड़ के तब प्यार के बीज बोए थे। हमने तब देश को आजाद करवाया था। इन लोगों ने क्या किया है? नफरत फैला रहे हैं। गुजरात में देख लीजिए मोदी जी ने क्या किया है, लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं लोगों को, ठीक है। चाहे कश्मीरी पंडित है, क्या किया उन्होंने कश्मीरी पंडितों को आज तक? बताइए, वो वैसे की वैसे ही है। इन लोगों को सिर्फ लड़ाते हैं, डराते हैं। हमने लोगों को प्यार बांटा है। हमें फिर भी महसूस हुआ कि आज देश उस कंडीशन में जा रहा है कि लोग दुखी हैं, हताश हैं, घर पे बैठे हैं परेशान होकर, तो लोगों को फिर से जोड़ने का काम किया। हम प्यार बिखेर रहे हैं। आप तो कैमरा लेके रोज चलते हो, मैं आपको रोज 10 बार देखता हूँ। देखता नहीं कैसे लोग फूल देते हैं, कैसे गले लगते हैं राहुल जी के आके, कैसे राहुल जी पुकारते हैं। तो ये प्यार ही है उनका, उनके प्यार के लिए चले हैं। आपको लग रहा है जो प्यार देखने को मिला वो 2024 में सत्ता की कुर्सी दिला देगा? देखो, ये जो जनता है, जनता जनार्दन है।
जनता बनाने वाली है, जनता बिगाड़ने वाली है। यहाँ तो औरंगजेब नहीं रहा, बाबर नहीं रहा, ये मोदी किस खेत की मूली है, ऐसे उखाड़ के बाहर फेंकेंगे इनको। इसका झोला पैक हो गया। ये झोले में जो तेल बेल रेल लेके बेच के फिरता था, इसका झोला पैक हो गया 2024 में। हाँ, इसका मोदी जी झोला डर रहे हैं? पैक हो गया। मोदी जी डर रहे हैं क्या यात्रा से? बिल्कुल डर रहे हैं, मोदी जी डर रहे हैं। आपने देखा नहीं क्या दिल्ली में? अब जब ये तो कभी मोर के साथ जाते हैं, कभी शेर के साथ आते हैं, माइक को फेस करते हैं। आप मीडिया है, कभी मीडिया के सामने आते हैं, पार्लियामेंट में ये नहीं बोलने देते। अगर पार्लियामेंट में लोगों की आवाज उठाने देते ये लोग, इन जनता की, तो हमें यात्रा नहीं करनी पड़ती। हमारे पास एक ही विकल्प था, ये यात्रा। तो हमने यात्रा करके लोगों के बीच आके लोगों की तकलीफों को सुना है, किसान की तकलीफ को सुना है, नौजवान की तकलीफ को सुना है, नारी की तकलीफ को सुना है। तो तकलीफों को सुनते सुनते हमने उनको गले लगाया, उनकी तकलीफें दूर होगी। एक बार फिर हमारा देश खुशहाल होगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा। गरीब आदमी की जेब में 500 का नोट इन्होंने जो बंद किया है, 1000 का नोट बंद किया है, 2000 का नोट थमा दिया। आप 2000 का नोट लेके मार्केट में जाओ, शाम को आप 1 रुपया वापस नहीं ला सकते, इतनी महंगाई है। फिर से जो है लोग खुशहाल होंगे, उनके घरों में फिर से रौनक आएगी, राशन आएगा, रोटी पकेगी। आज रोटी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं। क्या नाम है? अली जी, क्या लग रहा है आपको जो राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, इससे देश जुड़ जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी? 100% 100% विश्वास है आपको? विश्वास है, हमको अकेले को नहीं है, पूरे देश को है। जिस जिस स्टेट से यात्रा निकली है, अगर कोई भी स्टेट ऐसा हो, स्टार्टिंग में जब निकला था साउथ से, तो लोगों ने क्या बोला कि साउथ में इनको थोड़ा सा लाइक कर रहे हैं, जैसा नॉर्थ में जाएंगे ऐसे लोग इनके पीछे आएंगे नहीं। लेकिन आप देख लो, किसी भी स्टेट में अगर 25,000, 30,000, 40,000 से लोग कम हो, तो फिर आप खुद गवाह हैं इस बात के। जनता देख रही है, सोशल मीडिया देख रहा है, किस तरह से लोग खड़े हैं, 6-6, 5-5। मैं तो आश्चर्य हो गया, यहाँ पे अभी जम्मू जब एंट्री हुआ, यहाँ हम लोग आ रहे थे 8 किलोमीटर पहले, उसने देखा है तकरीबन 6 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी थी, दोनों साइड पब्लिक खड़ी थी फूल लेके रास्ते में। सबका रिकॉर्ड तो जम्मू ने तोड़ दिया आज। हाँ, और ये जो आप बोलते हैं ना, भारत टूटा था, भारत टूटा था, भारत टूटा जुड़ा का मतलब पहले समझ लीजिए, दिलों की जोड़ की बात हो रही है। भारत की जमीन नहीं जोड़ रहे हम, भारत तो एक ही है, एक ही था, आगे भी वही रहेगा। किसी की ताकत नहीं कि भारत को तोड़ ले। भारत के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, झांसे में आ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन वो इतने बेवकूफ होते नहीं है कि आपको 5 साल 10 साल मौका देने के बाद भी आपको ही देते रहेंगे। आप कितना भी खेल खेल लो, कितना भी झूठ बोल लो, झूठ का कितना भी बड़ा पुलंदा इकट्ठा कर लो, दुनिया का सारा बड़े से बड़े अवार्ड ले लो, लेकिन जनता जो है जैसे आपको लाई थी वैसे आपको भेज देगी। अब सवाल जैसे आपने कहा था अभी कि क्या जरूरत है 2024 में जीतेंगे नहीं जीतेंगे, राहुल जी ने जब ये हमारे लीडर यात्रा शुरू किए थे, उन्होंने ये सब्जेक्ट पे कभी नहीं बात किया कि हमको इलेक्शन में इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। बीच में चुनाव का कोई मीनिंग नहीं है। ये प्यार का रिश्ता है, प्यार के लिए हम लोग निकले हुए हैं और हम कन्याकुमारी चल रहे हैं। हमारे जैसे कोई अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं, और आप देखोगे जब रास्ते में आप चलते हो तो 20 से 25,000 आदमी चलते हैं, उसमें से कोई भी एक आदमी कभी विरोध किया? अगर राहुल मोदी जी के नारे लगे थे? नहीं, वो तो कुछ लोग खड़े किए गए थे बेचारे, वो भी शर्मा रहे थे, बाद में हंस रहे थे, बोले यार ये सब करना पड़ता है। तो ये सच्चाई है। देखो, अगर मोदी जी या राहुल जी, कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ, यहाँ ये हो रहा है कि भाई लीडर का मतलब क्या होता है। अगर मैं लीडर हूँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरे परिवार का हर पार्ट, हर हिस्सा, भाई बहन, जो भी रिश्ते होते हैं, सबके साथ एक समान होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ना किसी के साथ इस तरह का कोई व्यवहार होना चाहिए कि उसको अपने ही देश में रह के कहीं ना कहीं उसको फील हो कि यार मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये राजा का काम है कि राजा जो है जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि जनता के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। यही हमारा मकसद है, यही हमारा पैगाम है। थैंक यू, सो धन्यवाद। क्या नाम है? संदीप निषाद। संदीप जी, क्या लग रहा है आपको? कानपुर से चल रहे हैं? कानपुर से आए। क्या लग रहा है 2024 में कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? इन झूठे प्रधानमंत्री से ने जो हमारे 8 साल से झूठ बोल करके देश की जनता को गुमराह किया है। अब देश की जनता इनको जान चुकी है, नौजवान जान चुका है, बेरोजगार जान चुका है कि इनको 2024 में इनको हम जैसे इनको 70 साल तक नहीं स्वीकार कर पाए थे, अब तो लगता है ये जब जाएंगे ना तो इनको कभी दोबारा पार्टी सत्ता, कभी देश की जनता सत्ता नहीं तो भाजपा सरकार कह रही है अब कांग्रेस नहीं आने वाली, कांग्रेस को तो साफ कर देंगे देश से।
कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी साफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनके पास लड़ाने के लिए पूरे देश में नेता नहीं है, और कांग्रेस के पास पूरे 543 सीट पे लड़ाने की क्षमता है। अभी तो आपके नेता चले जाते हैं भाजपा में। नेता नहीं चले जाते। आज जो खरीद फरोख्त की जो गेम चल रहा है, जो पैसे देश की हमारी संपत्ति को बेच के नेताओं को खरीदा जा रहा है, ये हमारे लिए देश के लिए बहुत हानिकारक होगा। जहाँ थैंक यू धन्यवाद आपका। देखिए ये बता रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्री हैं और लगातार कोई कानपुर से तो कोई हैदराबाद से, कोई बिहार से, तमाम स्टेटों से भारत जोड़ो यात्री जुड़ते जा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इनको आगे जाके समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन जो भाजपा शासित राज्य हैं, चाहे यूपी की बात कर लीजिए, चाहे तमाम राज्यों की बात कर लीजिए, वहां भी पूर्ण समर्थन जो है इन्हें देखने को मिला है। तो ऐसे मेरे साथ मैं तनु।